क्या कानून की रक्षा करने वाला और देश के सर्वोच्च अधिकारियों के हाथों बहादुरी का सम्मान पाने वाला कोई बड़ा पुलिस अधिकारी खुद एक खौफनाक और रूह कपा देने वाली साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल और दिल दहला देने वाले मामले की है जिसने पूरे पुलिस महकमे से लेकर कानून व्यवस्था तक को हिलाकर रख दिया था। इस बेहद सस्पेंसिव कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 2016 से, जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाले एक सीधे साधे और रिटायर्ड टीचर नामदेव बिंद्रे के घर के सन्नाटे को मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से आई एक फोन कॉल तोड़ देती है। फोन करने वाला अधिकारी उन्हें जानकारी देता है कि उनकी जाबाज बेटी अश्विनी बिंद्रे, जो कि नवी मुंबई में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एपीआई के पद पर तैनात थी, वो पिछले 15 अप्रैल से बिना विभाग को कोई सूचना दिए ड्यूटी से गायब है। अश्विनी, जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल थी और साल 2007 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की बेहद कठिन परीक्षा को पास करके पुलिस महकमे में आई थी, उनकी छवि पूरे विभाग में एक बेहद ईमानदार, कड़क और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की थी। इसलिए अचानक उनका इस तरह बिना बताए लापता होना हर किसी को गहरी चिंता में डाल देता है। शुरुआत में जब अश्विनी के भाई आनंद को उनकी बहन के ही मोबाइल नंबर से कुछ अजीब मैसेजेस मिलते हैं कि मैं कुछ समय के लिए मानसिक शांति के लिए उत्तराखंड के एक मेडिटेशन कैंप में जा रही हूं और वहां मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल मना है, तो परिवार को लगता रहे कि शायद काम के दबाव की वजह से अश्विनी कुछ दिन बाहर गई हैं। लेकिन जब हफ्ते बीत जाते हैं, महीना गुजर जाता है और नवी मुंबई के कलम्बोली इलाके वाले फ्लैट पर लगातार ताला लटका रहता है। साथ ही मकान मालिक का फोन आता है कि अप्रैल महीने का किराया भी नहीं मिला है और अश्विनी का नंबर लगातार स्विच ऑफ है। तब भाई आनंद के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। आनंद तुरंत अपनी बहन के विभाग के सीनियर अधिकारियों से संपर्क करता है, जहां उसकी मुलाकात अभय कुरुंदकर नाम के एक बेहद रसूखदार और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे। अभय बड़े ही शातिर तरीके से आनंद को समझाते हैं कि अश्विनी पर काम का बहुत स्ट्रेस था, वो खुद मुझसे मेडिटेशन कैंप जाने की बात कर रही थी। तुम लोग घबराओ मत और पुलिस में शिकायत मत करो, वो जल्द ही लौट आएगी। एक इतने बड़े और सम्मानित अफसर के आश्वासन पर भरोसा करके परिवार कुछ दिन और इंतजार करता है। लेकिन जब आनंद अपनी बहन के पुराने मैसेजेस को दोबारा पढ़ता है, तो उसे नोटिस होता है कि मैसेजेस में शब्दों का चुनाव और बात करने का तरीका अश्विनी जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई और अश्विनी का फोन इस्तेमाल करके परिवार को गुमराह कर रहा था। अब बिना एक पल गंवाए परिवार पुलिस स्टेशन दौड़ता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि एक सीनियर अफसर के अदृश्य दबाव के कारण करीब 3 महीने तक पुलिस उनकी मिसिंग रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती। आखिरकार थक हार कर भाई आनंद खुद हिम्मत जुटाता है और अपनी बहन के फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होता है। उस सोने कमरे की तलाशी लेते वक्त आनंद को अश्विनी का एक पर्सनल लैपटॉप और कुछ गुप्त डायरियां मिलती है, जिन्हें घर लाकर जब खंगाला गया तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लैपटॉप के भीतर कई ऐसी सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो क्लिप्स थी जिनमें कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर अश्विनी के साथ बेहद आक्रामक बर्ताव करते, उन्हें डराते धमकाते और उनका करियर बर्बाद करने की धमकी देते साफ नजर आ रहे थे। और जब अश्विनी की डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ा गया तो उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि मुझे अपनी जान का गहरा खतरा महसूस हो रहा है और अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो उसका एकमात्र जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अभय कुरुंदकर होगा। ये वही अभय कुरुंदकर थे जिनकी गिनती महाराष्ट्र पुलिस के सबसे काबिल अफसरों में होती थी और जिन्हें साल 2017 में खुद सरकार की तरफ से प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस मेडल यानी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। इन अचूक और पुख्ता सबूतों को लेकर जब पीड़ित परिवार बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तब जाकर अदालत के कड़े रुख और फटकार के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आता है। मामले की जांच तुरंत एसीपी संगीता शिंदे अल्फोंसो के हाथों में सौंपी जाती है और आखिरकार दिसंबर 2017 में इस रसूखदार अधिकारी अभय कुरुंदकर को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। चूंकि अभय खुद अपराधियों का झूठ पकड़ने का उस्ताद था, इसलिए वो पुलिस रिमांड में लगातार गुमराह करता रहा और हर सवाल के जवाब में खुद को बेकसूर बताता रहा। लेकिन जांच टीम ने इस बार साइंटिफिक और डिजिटल फॉरेंसिक का सहारा लिया
जब अभय के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीडीआर और मोबाइल टावर लोकेशंस को खंगाला गया, तो पुलिस के हाथ दो और संदिग्ध लगे, जो अभय का पर्सनल ड्राइवर कुंदन भंडारी और उसका बचपन का पक्का दोस्त महेश वलनकर थे। इन तीनों के मोबाइल सिग्नल्स को जब मैप किया गया, तो एक बेहद चौंकाने वाला डिजिटल सबूत सामने आया कि 11 और 12 अप्रैल 2016 की दरमियानी रात को, जब दुनिया सो रही थी, अब इन तीनों की मोबाइल लोकेशन नवी मुंबई से दूर वसई खाड़ी के सुनसान पुल के पास एक साथ पूरे 45 मिनट के लिए पाई गई थी। मार्च 2018 में जब पुलिस ने अभय के दोस्त महेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वो पुलिसिया सख्ती के आगे टूट गया और उसने उस खौफनाक सच को उगल दिया जिसे अभय महीनों से छिपा रहा था। महेश ने कबूल किया कि अभय कुरुंदकर ने अपने पुराने वादों से मुकरने के बाद अश्विनी को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की एक ऐसी सोची समझी और पुल प्रूफ साजिश रची थी जिसे कोई साधारण इंसान कभी पकड़ ही न सके। दरअसल साल 2012 में सांगली में पोस्टिंग के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे एक बेहद गहरे रिश्ते में बदल गई। यहां तक कि अभय ने एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखकर अश्विनी से शादी करने का बाकायदा वादा किया था, जिसके भरोसे पर अश्विनी ने अपने जीवन के पुराने फैसलों को पीछे छोड़ते हुए नवी मुंबई में अकेले रहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब समय बीतने के साथ अश्विनी ने अभय पर उस लिखित वादे को निभाने और शादी करने का दबाव बनाया, तो अभय अपनी बात से पूरी तरह पलट गया और रोज रोज के विवादों को खत्म करने के लिए उसने 11 अप्रैल 2016 को पुराने सारे गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करने के बहाने अश्विनी को बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर बुलाया। अश्विनी बिल्कुल बेखबर होकर उस पर भरोसा करके वहां पहुंची, लेकिन वहां प्यार नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उनका इंतजार कर रही थी। फ्लैट के अंदर कदम रखते ही अभय ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और सबूतों को किस कदर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की कि कानून कभी उस तक पहुंच ही ना पाए। उसने अश्विनी के मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर अपने पास रख लिया और खुद ही मैसेजेस टाइप करके भाई आनंद को भेजता रहा, ताकि सबको लगे कि वो जिंदा है और किसी कैंप में है। हालांकि भारतीय नौसेना और देश की अत्याधुनिक खोजी एजेंसियों की मदद के बावजूद वसई की गहरी खाड़ी से कोई ठोस अवशेष बरामद नहीं हो सके, जो कि इस केस की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अदालत में दोष साबित करना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन जांच टीम की मुस्तैदी और डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अभय के घर की दीवारों के पीछे छिपे वो वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य ढूंढ निकाले जिन्हें मिटाना नामुमकिन था। साथ ही उस हार्डवेयर की दुकान के मालिक को भी ढूंढ निकाला जिसने वारदात की रात उन तीनों को भारी सामान सप्लाई किया था। इन तमाम अकाट्य परिस्थितियों, लैपटॉप की वीडियो क्लिप्स, डायरी के बयान और मोबाइल टावर की लोकेशंस को जब अदालत के सामने एक कंक्रीट चेन बनाकर पेश किया गया, तो कानून के शिकंजे से वो शातिर दिमाग अफसर भी नहीं बच सका। सालों तक चली लंबी और ऐतिहासिक सुनवाई के बाद आखिरकार 21 अप्रैल 2025 को अदालत ने एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई, जबकि उसका साथ देने वाले कुंदन और महेश को 7-7 साल की सजा दी गई। और साथ ही अदालत ने इस बात पर भी बेहद सख्त नाराजगी जताई कि ऐसे गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति मेडल के लिए आगे कैसे बढ़ाया गया, जिसके बाद सरकार ने उस पदक को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। यह खौफनाक मामला हमें सिखाता है कि कभी कभी समाज में सुरक्षा का मुखौटा पहने चेहरे ही सबसे बड़े धोखेबाज साबित हो सकते हैं और किसी पर भी बिना सोचे समझे किया गया अंधा भरोसा जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। तो दोस्तों, क्राइम वर्स थिंकिंग के आज के इस बेहद सनसनीखेज और आंखें खोल देने वाले एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कानून के रक्षक द्वारा रची गई इस खौफनाक साजिश में आप सबसे बड़ी खता किसकी मानते हैं? उस शातिर दिमाग मास्टरमाइंड की या उस भरोसे की जो एक गलत इंसान पर किया गया? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी जागरूकता ही समाज का सबसे बड़ा कवच है। अगर आपको हमारी यह गहरी रिसर्च और सच्ची कहानी की प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा लाइक देकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई अपने आसपास छिपे ऐसे चेहरों से सावधान रह सके।
और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर केस स्टडीज के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल क्राइम वर्स थिंकिंग को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने आसपास नजर रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्राइम वर्स थिंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।